हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज क्लास का शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन है सारे स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11 या 12 में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो मेरा क्लास जो है इस मंथ से जो है ना इंग्लिश का क्लास शुरू होने वाला है, इसीलिए जो अगर क्लास को करना चाहते हैं, मेरी क्लास को रेगुलरली वे में करना चाहते हैं, तो वो कम से कम कमेंट करें ताकि मैं जो है ना क्लास शुरू कर सकूँ। ओके, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैं उससे कड़ी मेहनत करवाता हूं। तो ये किस तरह का वाक्य है? तो हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता, कुछ ध्यान से सुनना है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से कार्य करवाता है या किसी अन्य माध्यम से कार्य करवाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं? इस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है प्रेरक वाक्य। राइट, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है प्रेरक वाक्य। ठीक है, जिसमें कर्ता, इसमें कर्ता जो है मैं है ना। तो ये मैं जो है स्वयं का कार्य नहीं कर रहा है, किससे कार्य करवा रहा है? उससे। मैं उससे कड़ी मेहनत करवाता हूं। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, वो मैं आज बताने वाला हूं। ध्यान से देखना है। ओके, तो इसको किस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे? तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट, फिर आएगा मेक। अगर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट टेंस में है, तो सब्जेक्ट के बाद मेड आएगा। अगर सेंटेंस जो है ना फ्यूचर में है, तो उसके बाद शैल मेक आएगा या विल मेक आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल मेक आएगा या विल मेक आएगा। विल मेक आएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। ठीक है, अन्य शब्द आता है, अदर वर्ड्स। ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेक आएगा। हाँ, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मेक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। अगर पास्ट में है तो मेड आएगा, अगर फ्यूचर में है तो शैल मेक या विल मेक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा शैल मेक या विल मेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। जैसे मैं उससे कड़ी मेहनत करवाता हूं। राइट, मैं उससे कड़ी मेहनत करवाता हूं, तो यहां सब्जेक्ट है आई। यहां मैं जो है ना सब्जेक्ट खुद वर्क नहीं कर रहा है, किससे वर्क करवा रहा है? उससे वर्क करवाता है। तो मैं उससे कड़ी मेहनत करवाता हूं, तो यहां मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई ना। ये चूंकि प्रेजेंट टेंस में है ना, तो आई मेक यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, आई मेक। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? उससे, तो आई मेक हिम। आई मेक हिम, है ना, मेहनत करवाना, है ना। आई मेक हिम वर्क, कड़ी मेहनत है तो वर्क हार्ड। राइट, आई मेक हिम वर्क हार्ड। ठीक है, अगर यही सेंटेंस अगर पास्ट में हो, है ना, अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे मैंने उससे कड़ी मेहनत करवाई या करवाया। मैंने उससे कड़ी मेहनत करवाया। इसको कैसे बनाएंगे? ये पास्ट में है, मैंने उसे कड़ी मेहनत करवाया, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या लगेगा? मेड नहीं लगेगा, मेड लगेगा क्योंकि ये पास्ट में है ना। तो आई मेड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? उस आई मेड हिम। ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगा वर्क, है ना। उसके बाद हार्ड आएगा, आई मेड हिम वर्क हार्ड। समझ में आ रहा है? अब इसी सेंटेंस को जो है ना पास्ट में देखेंगे। राइट, अब इसको पास्ट में देखते हैं। अब इसी प्रकार के सेंटेंस को पास्ट में देखते हैं, या कोई अन्य सेंटेंस ले रहे हैं और अन्य सेंटेंस को पास्ट में देखते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्यूचर टेंस में देखते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस में, रमन उससे भारी वजन उठवाएगा। रमन उससे भारी वजन उठवाएगा, ठीक है। रमन उससे भारी वजन उठवाएगा, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, रमन है, तो रमन इसके अकॉर्डिंग विल मेक आएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग विल मेक, रमन विल मेक, रमन विल मेक। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, इसके लिए आएगा यूज, क्या करेंगे, हिम, रमन विल मेक हिम, उठाना है वर्ब, तो लिफ्ट, रमन विल मेक हिम लिफ्ट, है ना, क्या, भारी वजन, तो लिफ्ट अ हैवी लोड, लिफ्ट अ हैवी लोड, हैवी मीन्स भारी, लोड मीन्स वजन, ठीक है। तो मुझको लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे तुम उससे एक पत्र लिखवाओगे, तुम उससे एक पत्र लिखवाओगे, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट है यू, तुम, तो इसके लिए यू आएगा, इस यू के साथ लगेगा विल मेक, यू विल मेक, ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, तो यू विल मेक हिम। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, वर्ब क्या है, लिखना, तो रमन विल मेक हिम राइट, क्या लिखना है, एक पत्र, तो राइट अ लेटर, यू विल मेक हिम राइट अ लेटर, तुम उससे एक पत्र लिखवाओगे। तो मुझको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो जिसको मेरा क्लास अच्छा लगे वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। और दूसरी बात, इस मंथ से जो है ना 11th और 12th के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्लास शुरू होने वाला है। तो जिसको क्लास अगर करना है, अगर जो क्लास से इंटरेस्टेड है, क्लास करना चाहते हैं, तो वो जरूर कमेंट करें। तो क्लास तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो जरूर कमेंट जरूर करें, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।